राइट, व्हाट इज़ क्लस्टरिंग, देन व्हाट इज़ क्लस्टर, उसके बाद क्लस्टरिंग के एप्लीकेशन देखे थे हमने। क्लस्टरिंग इज़ अ अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, राइट, जिसमें जो डेटा होता है उसमें लेबल्स नहीं होते हैं, सिर्फ हमारे पास डेटा होता है और डेटा के फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हम उनको ग्रुप करते हैं, उनके ग्रुप्स फॉर्म करते हैं और हर एक ग्रुप को हम एक क्लस्टर कहते हैं, राइट। उसके बाद देयर आर टाइप्स ऑफ क्लस्टरिंग, बेसिकली 2 टाइप्स, पार्टीशनिंग क्लस्टरिंग एंड हायरार्किकल क्लस्टरिंग। ओके, पार्टीशनिंग क्लस्टरिंग क्या होता है? पार्टीशनिंग क्लस्टरिंग में और हायरार्किकल क्लस्टरिंग में एक मेन डिफरेंस ये है कि जब हम पार्टीशनिंग क्लस्टरिंग करते हैं तब हमें नंबर ऑफ़ क्लस्टर को पहले ही स्पेसिफाई करना होता है। फर्स्ट स्टेप of partitioning clustering algorithm is to specify number of clusters। और hierarchical clustering में आपको वो जो नंबर ऑफ़ क्लस्टर्स है उनका जो नंबर है वो स्पेसिफाई नहीं करना होता है। जब हम पूरा एल्गोरिदम परफॉर्म करते हैं उसके बाद हमें वो क्लस्टर्स मिल जाते हैं, ठीक है। सो इन पार्टीशनिंग क्लस्टरिंग अ वेरी पॉपुलर एल्गोरिदम के मीन्स हमने देखा था, राइट। के मीन्स क्या होता है देखा, फिर के मीन्स के स्टेप्स हमने देखे और उसके बाद एक सैम्पल डेटा सेट कंसिडर करके हमने उस पर स्टेप बाय स्टेप के मीन्स अप्लाई किया। ओके, सो दिस इज these all blue points are the data points from our data set। ओके, के मीन्स में एक स्टेप होता है, सेकेंड स्टेप में हम एक 2 रैंडमली सेंट्रॉइड या जितने भी के हमने डिसाइड किए, जितने भी क्लस्टर्स हमने डिसाइड किए हैं उतने सेंट्रॉइड्स को हम इनिशियलाइज करते हैं। सो दिस रेड पॉइंट्स आर नथिंग बट द सेंट्रॉइड्स। ओके, उसके बाद हम इस सेंट्रॉइड को पॉइंट्स असाइन करते हैं यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। यहाँ पे यूक्लिडियन डिस्टेंस हमने यूज़ किया था और यूक्लिडियन डिस्टेंस से डिस्टेंस कैलकुलेट करके 1 by 1 पॉइंट्स हमने उस सेंट्रॉइड को असाइन किए और फिर थर्ड और फोर्थ स्टेप हमने रिपीट किया था जब तक सेंट्रॉइड के लोकेशन में कुछ चेंजेस नहीं होते या फिर क्लस्टर्स के डेटा पॉइंट्स में चेंजेस नहीं होते हैं, या फिर नंबर ऑफ़ इटरेशन अगर हमने कुछ एक वैल्यू दिया है कि नंबर ऑफ़ इटरेशंस हमें इतनी ही परफॉर्म करने हैं, 20, 50 वॉट एवर। सो उसके बाद जो फाइनल क्लस्टर्स हमें मिलेंगे that will be our clusters। okay, that will be our groups। so in this figure you can see 2 clusters we have formed, क्योंकि हमारे डेटा सेट में एग्जाम्पल के लिए हमने बहुत ही कम पॉइंट्स लिए थे, सिर्फ 8 पॉइंट्स लिए थे, तो हमें बहुत यहाँ पे आपको बहुत कम पॉइंट्स दिखेंगे, लेकिन रियल लाइफ में जो डेटा सेट होता है उसमें 1000, 10,000, कभी कभी तो मिलियंस ऑफ पॉइंट्स होते हैं। तो उस केस में आपका जो ये क्लस्टर होगा वो बहुत डेंस होगा, एक एक क्लस्टर में आपको बहुत सारे पॉइंट्स दिखेंगे। जैसे एक जो इनिशियल एग्जांपल हमने लिया था इसमें आपने देखा, इसमें भी बहुत सारे डेटा पॉइंट्स आप देख सकते हो, हर एक क्लस्टर में हमारे पास बहुत सारे डेटा पॉइंट्स हैं। सो टोटल 5 नंबर ऑफ़ क्लस्टर्स इसमें फॉर्म किए। तो ये कुछ रियल वर्ल्ड डेटा सेट पे अगर हम अप्लाई करते हैं तो आपको इस टाइप के कुछ क्लस्टर्स मिलेंगे। ओके, और एग्जांपल में हमने बहुत स्मॉल डेटा सेट लिया था विथ 8 डेटा पॉइंट्स, इसीलिए हमारे क्लस्टर्स ऐसे दिख रहे हैं, ठीक है। नाउ टुडे विल सी वन मोर एल्गोरिदम, दैट इज़ DBSCAN एल्गोरिदम। DBSCAN एल्गोरिदम क्या है? DBSCAN स्टैंड्स फॉर, सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म क्या है? डेंसिटी बेस्ड स्पेशल क्लस्टरिंग ऑफ एप्लीकेशंस विथ नॉइज़। फुल फॉर्म है डेंसिटी बेस्ड स्पेशल क्लस्टरिंग ऑफ एप्लीकेशंस विथ नॉइज़। इट इज़ अ वेरी पावरफुल क्लस्टरिंग एल्गोरिदम that groups points that are closely packed together in data space। ओके, इसमें विथ नॉइज़ भी दिया है, तो DBSCAN बहुत इफेक्टिवली वर्क करता है अगर आपको आपके डेटा सेट में नॉइज़ फाइंड आउट करना है, आउटलायर्स फाइंड आउट करने हैं। ओके, नाउ DBSCAN इज़ अ एल्गोरिदम which again it is a clustering algorithm, so it will be used to group clusters, group data points into clusters
ठीक है, विच आर क्लोजली पैक टुगेदर। नाउ जैसे के मीन्स में हमने नंबर ऑफ क्लस्टर स्पेसिफाई किए थे, डीबी स्कैन ऑल्सो डज नॉट रिक्वायर, डीबी स्कैन के लिए हमें कोई नंबर ऑफ क्लस्टर्स बिफोर एंड नहीं स्पेसिफाई करने होते हैं, क्योंकि जब हमें नंबर ऑफ क्लस्टर्स पहले ही असाइन करने हैं तो दैट इज़ अ चैलेंजिंग टास्क, क्योंकि जितने भी क्लस्टर्स हम देंगे उसके अकॉर्डिंग ही क्लस्टरिंग का ऑपरेशन परफॉर्म होगा, राइट। जैसे अगर मैंने मेरे डेटा पॉइंट को देख के मैंने डिसाइड किया कि मुझे 10 क्लस्टर्स फॉर्म करने हैं, ठीक है, सो ये तो वेरी फर्स्ट स्टेप में ही हम डिफाइन करते हैं, और उसके बाद फिर उसके अकॉर्डिंग ही हमारा एल्गोरिदम चलेगा। तो सिलेक्टिंग राइट नंबर ऑफ क्लस्टर इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ओके, व्हेन वी यूज़ के मीन्स। लेकिन डीबी स्कैन है या कोई हायरार्किकल क्लस्टरिंग एल्गोरिदम है तो उसमें हमें नंबर ऑफ क्लस्टर स्पेसिफाई नहीं करने होते हैं, एल्गोरिदम के स्टेप्स हम फॉलो करते हैं और ऑटोमेटिकली हमें क्लस्टर्स मिल जाते हैं, ठीक है। सो डीबी स्कैन ऑल्सो डजेंट रिक्वायर टू स्पेसिफाई नंबर ऑफ क्लस्टर्स which make it particularly useful for exploratory data analysis। एक सेकेंड, कोई तो ज्वाइन कर रहा है। This algorithm works by defining clusters as dense regions separated by regions of lower density। DBScan कैसे वर्क करता है, क्लस्टर्स कैसे डिफाइन करता है, तो ये क्लोजली पैक्ड या जो डेटा पॉइंट्स बहुत पास में है एक दूसरे के, दैट इज़ कॉल्ड एज डेंस रीजन सेपरेटेड बाय रीजन्स ऑफ लोअर डेंसिटी, ठीक है, जहाँ पे स्कैटर्ड पॉइंट्स है या डेंस पॉइंट्स है, ठीक है। तो जो डेंस रीजन होते हैं उनका वो एक क्लस्टर बनाता है, दैट इज़ वाई यहाँ पे भी दिया है क्लोजली पैक टुगेदर। ऐसे डेटा पॉइंट्स डेटा सेट में जो ऐसे डेटा पॉइंट्स है जो बहुत एक दूसरे के पास में है या क्लोज है, उनका अकॉर्डिंग टू दैट डिस्टेंस इट विल फॉर्म अ क्लस्टर। So this approach allows DBScan to discover clusters of arbitrary shape and identify outliers as noise। तो DBScan का जो approach है which will help it to form clusters of arbitrary shape, ऐसे नहीं है कि एक particular round shape में ही वो clusters बनाएगा। It can make clusters of arbitrary shape and it also helps to identify outliers एज नॉइज़, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम है डेंसिटी बेस्ड स्पेशल क्लस्टरिंग ऑफ एप्लीकेशंस विथ नॉइज़। सो दिस DBScan algorithm is also very helpful to find outliers or noise in the data set। Now we'll see some key concepts of DBScan algorithm। okay, so basically DBScan जो algorithm है वो जितने भी डेटा सेट में हमारे पॉइंट्स होते हैं उनको 3 डिफरेंट पॉइंट्स से लेबल करता है। इसमें 3 डिफरेंट टाइप के पॉइंट्स होते हैं, एक तो कोर पॉइंट्स, बॉर्डर पॉइंट्स एंड नॉइज़ पॉइंट्स, ओके। तो कोर पॉइंट्स क्या होते हैं, दीज आर द पॉइंट्स दैट हैव एट लीस्ट अ मिनिमम नंबर ऑफ अदर पॉइंट्स विद इन अ स्पेसिफाइड डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे इस फिगर में भी आप देख सकते हो, ये जो ब्लू वाले पॉइंट्स है दीज आर द कोर पॉइंट्स। वाई दे आर कॉल्ड एज कोर पॉइंट्स, क्योंकि DBScan में हमें सबसे पहले स्टेप में 2 पैरामीटर्स डिफाइन करने होते हैं, एक तो मिनिमम पॉइंट्स एंड अदर इज डिस्टेंस, ओके। तो अगर मैंने कोई भी एक पॉइंट कंसिडर किया तो इस पॉइंट से मिनिमम डिस्टेंस पे अगर मुझे मिनिमम पॉइंट्स जो मैंने स्पेसिफाई किए हैं इतने पॉइंट्स मिलते हैं, then I will call this point as core point, okay। let's say just a second, मैं एग्जांपल देती हूँ आपको। जैसे अगर मैंने मिनिमम पॉइंट मैंने डिसाइड किए हैं 3 और मिनिमम डिस्टेंस मैंने डिसाइड किया है लेट्स से 2, ओके। तो फर्स्ट आई विल कंसिडर दिस पॉइंट, ओके। इस पॉइंट से मैं जो भी अलग अलग पॉइंट्स है मेरे डेटा सेट में 1 by 1 आई विल कंसिडर देम, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने इस पॉइंट से ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट किया, ओके। इफ़ लेट्स से डिस्टेंस है 2 और इस पॉइंट का डिस्टेंस लेस देन 2 है, ठीक है। फिर मैंने सेम पॉइंट से ये दूसरे पॉइंट का डिस्टेंस कैलकुलेट किया, इसका भी डिस्टेंस लेट्स से लेस देन 2 है, ठीक है।
तो इंक्लूडिंग दिस पॉइंट मुझे कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं इसके नेबर में, और 2, मतलब टोटल हो गए 3। ठीक है, तो इस पॉइंट से मुझे मिनिमम पॉइंट्स मिल रहे हैं 3, दैट इज़ वाई दिस पॉइंट इज़ कोर। मैंने अगर इस पॉइंट को कंसिडर किया तो इससे अगर मुझे जो मैंने मिनिमम डिस्टेंस एप्सिलॉन फाइनल किया है या डिसाइड किया है उसके अकॉर्डिंग अगर मुझे मिनिमम पॉइंट्स 3 या 3 से ज़्यादा नहीं मिल रहे हैं तो ये कोर पॉइंट नहीं होगा। समझ में आ रहा है? सबसे पहले 2 पैरामीटर्स हमें डिसाइड करने हैं, एक तो मिनिमम पॉइंट्स और दूसरा है डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पे हमें पॉइंट्स चाहिए। ठीक है, तो उतने डिस्टेंस से भी कम, मतलब लेस देन और इक्वल टू, जो भी डिस्टेंस हमने डिसाइड किया है उससे लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस पे अगर मुझे मिनिमम इतने पॉइंट्स मिल रहे हैं तो वो पॉइंट हो जाएगा कोर पॉइंट, अदरवाइज इट विल नॉट बी अ कोर पॉइंट। क्लियर? कोर पॉइंट समझ में आया? ओके, देन नेक्स्ट इज बॉर्डर पॉइंट। बॉर्डर पॉइंट क्या होते हैं? दीज आर पॉइंट्स दैट आर विद इन द एप्सिलॉन डिस्टेंस ऑफ अ कोर पॉइंट बट डोंट हैव मीन पॉइंट्स नेबर्स देमसेल्व्स। ठीक है, तो कोई भी एक कोर पॉइंट है, उस कोर पॉइंट से एप्सिलॉन डिस्टेंस पे मुझे एक पॉइंट मिल रहा है, सॉरी ये पॉइंट एप्सिलॉन डिस्टेंस पे है, जो भी हमने डिस्टेंस डिसाइड किया है ये d = 2 या इसको एप्सिलॉन भी बोलते हैं। तो एप्सिलॉन डिस्टेंस जो मैंने डिसाइड किया है उस एप्सिलॉन डिस्टेंस पे ये पॉइंट है, लेकिन इस पॉइंट से अगर मैंने एप्सिलॉन डिस्टेंस पे दूसरे पॉइंट्स को कैलकुलेट किया तो दे आर नॉट इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है दिस इज कॉल्ड एज बॉर्डर पॉइंट, क्योंकि these points are within the epsilon distance of a core point but don't have minimum points neighbors themselves। ठीक है, कोई भी एक कोर पॉइंट है तो उससे एप्सिलॉन डिस्टेंस पे है ये पॉइंट, लेकिन इस पॉइंट से मुझे 3 पॉइंट्स नहीं मिल रहे हैं एप्सिलॉन डिस्टेंस पे, दैट इज़ वाई दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज बॉर्डर पॉइंट। ओके, सो एंड यू कैन सी इट इज़ ऑन द बॉर्डर बट दिस पॉइंट डज नॉट हैव 3 पॉइंट्स विथ एप्सिलॉन डिस्टेंस। ठीक है, इसीलिए ये पॉइंट है बॉर्डर पॉइंट। एंड थर्ड टाइप ऑफ पॉइंट इन डीबी स्कैन इज नॉइज पॉइंट। ओके, तो उसके नेम से ही आप समझ सकते हो, नॉइज पॉइंट्स आर द पॉइंट्स दैट आर नाइदर कोर पॉइंट्स नॉर बॉर्डर पॉइंट्स, दे आर नॉट क्लोज इनफ टू एनी क्लस्टर टू बी इंक्लूडेड। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये रेड वाला पॉइंट आपको दिख रहा है दिस इज़ नॉइज पॉइंट, बिकॉज ये कोई भी क्लस्टर में इंक्लूड नहीं होगा, ये कोई भी जो हमारा डेटा पॉइंट है कोर है या बॉर्डर है इससे एप्सिलॉन डिस्टेंस पे भी नहीं है, एप्सिलॉन से ज़्यादा ही डिस्टेंस पे है, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज नॉइज पॉइंट। ओके, सो इन डीबी स्कैन बेसिकली वी हैव 3 टाइप्स ऑफ पॉइंट्स, कोर पॉइंट्स, बॉर्डर पॉइंट्स, नॉइज पॉइंट्स। ओके, और ये डिसाइड होते हैं बेस्ड ऑन मिनिमम डिस्टेंस जो हमने डिसाइड किया है दैट इज़ एप्सिलॉन, और मीन पॉइंट्स, मिनिमम कितने पॉइंट्स हमें उस डिस्टेंस पे चाहिए, ये दोनों पैरामीटर पे पॉइंट्स का टाइप डिसाइड होता है। ठीक है, सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज एप्सिलॉन एंड व्हाट इज मीन पीटीएस। सो हियर एप्सिलॉन इज द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स फॉर देम टू बी कंसिडर्ड एज नेबर। ओके, तो अगर 2 पॉइंट्स दिए हैं मुझे तो ये दोनों पॉइंट्स नेबर्स कब होंगे? जब उनमें मैक्सिमम एप्सिलॉन डिस्टेंस होगा, मतलब इस दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस कितना होना चाहिए? लेस देन और इक्वल टू एप्सिलॉन, देन ओनली आई कैन से दीज पॉइंट्स आर नेबर्स टू ईच अदर। ठीक है, एंड देन अनदर इज मीन पीटीएस। मीन पीटीएस इज मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स रिक्वायर टू फॉर्म अ डेंस रीजन। तो हमने देखा था कि डीबी स्कैन क्या करता है, एक डेंस रीजन फॉर्म करता है। ओके, तो डेंस रीजन फॉर्म करने के लिए हमें कितने मिनिमम पॉइंट्स चाहिए, दैट नंबर ऑफ पॉइंट इज कॉल्ड एज मीन पीटीएस। ओके, सो बाय एडजस्टिंग दीज पैरामीटर्स यू कैन कंट्रोल how the algorithm defines cluster
ठीक है। बेस्ड ऑन दिस पैरामीटर्स एप्सिलॉन एंड मीन पीटीएस, ये दो पैरामीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बेस्ड ऑन दिस पैरामीटर्स ओनली वी आर गोइंग टू गेट द क्लस्टर्स। So based on these points, our algorithm will decide the clusters, allowing it to adapt to different types of data sets and clustering requirement। ठीक है, तो हमें कितने क्लस्टर्स चाहिए या हमें कैसे टाइप के क्लस्टर्स चाहिए, कितने डेंस क्लस्टर्स चाहिए, उस बेसिस पे हम एप्सिलॉन और मीन पीटीएस की वैल्यू डिसाइड करेंगे। एंड वंस वी डिसाइड वैल्यूज ऑफ एप्सिलॉन एंड मीन पीटीएस, our algorithm will work accordingly and you will get the clusters। ठीक है। now let us see steps involved in DBSCAN। वन बाय वन स्टेप्स देखेंगे हम और उसके बाद एक एग्जाम्पल डेटा सेट लेके हम उस पर ये स्टेप्स अप्लाई करेंगे। ओके, सो सबसे फर्स्ट स्टेप है DBSCAN का पैरामीटर सिलेक्शन। ओके, तो मैंने जैसे आपको अभी बताया कि एप्सिलॉन और मीन पीटीएस ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है DBSCAN के, क्योंकि इस पैरामीटर्स के बेसिस पे ही हमारे क्लस्टर्स फॉर्म होने वाले हैं। मतलब कितने डिस्टेंस पे हमें पॉइंट्स चाहिए तो ही हम उसको बोलेंगे कि वन पॉइंट इज़ नेबर ऑफ अदर पॉइंट। एंड एक क्लस्टर में हमें या एक डेंस रीजन फॉर्म होने के लिए हमें कितने मिनिमम पॉइंट्स चाहिए वो हमें फर्स्ट स्टेप में डिसाइड करना है। यस मैम, ये बॉर्डर पॉइंट और नॉइस पॉइंट के पास मैम साउंड ब्रेक हो रहा था मैम, तो मुझे कुछ समझ नहीं आया मैम। ठीक है, फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ पॉइंट्स, कोर पॉइंट्स, बॉर्डर पॉइंट्स एंड नॉइज पॉइंट्स। ओके, तो कोर पॉइंट्स क्या होते हैं कि कोर पॉइंट्स मतलब अगर मैंने कोई भी एक पॉइंट कंसिडर किया, अगर मुझे इसके नेबर में जो मैंने मिनिमम पॉइंट्स डिसाइड किए हैं, जैसे यहाँ पे हमने लिया m=3, ठीक है। कोर पॉइंट्स, बॉर्डर पॉइंट्स और नॉइज पॉइंट्स, ये तीनों पॉइंट्स डिसाइड होते हैं बेस्ड ऑन मिनिमम पॉइंट्स एंड एप्सिलॉन, जो एप्सिलॉन इज डिस्टेंस विच वी हैव स्पेसिफाइड। ठीक है, तो कोई भी मैंने एक पॉइंट डिसाइड किया तो उस पॉइंट से अगर मुझे मिनिमम पॉइंट्स जितने नेबर मिल रहे हैं देन आई विल कॉल दैट पॉइंट एज कोर पॉइंट। लेकिन एक पॉइंट दूसरे पॉइंट का नेबर कब होता है, जब उस दोनों पॉइंट में एप्सिलॉन जितना या उससे कम डिस्टेंस है। जो भी हमने एप्सिलॉन, जैसे यहाँ पे d=2 या एप्सिलॉन=2 हमने डिसाइड किया, तो इफ़ दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट हैव distance which is less than or equal to 2, then these points will be the neighbors। और ऐसे अगर मुझे इस पॉइंट के लिए मिनिमम पॉइंट जितने नेबर मिलते हैं, जैसे ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, यहाँ पे हमने 3 लिया है, तो ग्रेटर देन और 3 नेबर मिलते हैं, तो दिस पॉइंट विल बी कॉल्ड एज कोर पॉइंट। ओके, और अगर कोई एक ऐसा पॉइंट है जिसका कोर पॉइंट से डिस्टेंस तो है एप्सिलॉन जितना, लेकिन मिनिमम पॉइंट्स जितने उसके नेबर्स नहीं हैं, देन दैट पॉइंट विल बी कॉल्ड एज बॉर्डर पॉइंट। ओके, तो यहाँ पे जो ऑरेंज कलर में आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं, दीज आर बॉर्डर पॉइंट्स। एंड व्हाट इज नॉइज पॉइंट? नॉइज पॉइंट्स आर द पॉइंट्स दैट आर नाइदर कोर पॉइंट्स नॉर बॉर्डर पॉइंट्स। मतलब वो ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो कोर और बॉर्डर पॉइंट से बहुत दूर है, जिनका डिस्टेंस भी एप्सिलॉन जितना नहीं है और जिनके नेबर भी मिनिमम पॉइंट्स जितने नहीं है। ऐसे जो पॉइंट्स होते हैं, दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड एज नॉइज पॉइंट्स। ठीक है, यस मैम। ओके। उसके बाद हमने ये दो पैरामीटर्स देखे थे, एप्सिलॉन एंड मीन पीटीएस। तो एप्सिलॉन क्या होता है? इट इज़ मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स फॉर देम टू बी कंसिडर्ड एज नेबर। जैसे अगर मेरे पास दो पॉइंट्स है, तो व्हेन वन पॉइंट इज नेबर ऑफ अदर और व्हेन दिस टू पॉइंट्स आर नेबर्स टू ईच अदर, व्हेन डिस्टेंस बिटवीन देम इज लेस देन और इक्वल टू एप्सिलॉन। ओके, ये एक वैल्यू होता है जो हम डिसाइड करते हैं और उसके बेसिस पे फिर हम नेबर्स डिसाइड करेंगे। ओके, एंड अनदर पैरामीटर इज मीन पीटीएस। मीन पीटीएस क्या होता है? दीज आर मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ डेंस रीजन। ठीक है, तो DBSCAN बेसिकली डेंस रीजन को आइडेंटिफाई करता है। तो ये डेंस रीजन को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें कितने मिनिमम पॉइंट्स चाहिए, ये हम डिसाइड करेंगे इनिशियली।
तो ये जो मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स है दीज आर कॉल्ड एज मीन पीटीएस. These two parameters are very important in DBSCAN because based on these 2 points only our clusters are going to form. Okay, so epsilon and mean points, and on the basis of epsilon and mean points only our core points, border points and noise points will be decided or identified. So these two parameters are very important in DBSCAN algorithm. Okay, now we'll see steps involved in DBSCAN algorithm and उसके बाद हम एक डेटा सेट कंसिडर करके उस पर ये स्टेप्स परफॉर्म करेंगे. ओके, सो फर्स्ट स्टेप इज़ पैरामीटर सिलेक्शन. तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एप्सिलॉन एंड मीन पीटीएस, दिस टू आर वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स in DBSCAN. So in first step we have to select values for this parameter. Okay, so first हमें select करना है epsilon. Epsilon is a maximum distance between 2 points for them to be considered as neighbors, and mean PTS is minimum number of points required to form a dense region. ठीक है, so सबसे पहले हमें epsilon और mean PTS की value select करनी है. Then in second step select a starting point. So from our data set we have to select any point as a starting point. Then once we select that point we have to find out neighborhood or neighborhood points of that particular point. Okay, so in step 3 we retrieve all points within epsilon distance of starting point. तो अगर मैंने एक पर्टिकुलर पॉइंट आइडेंटिफाई किया या एज अ स्टार्टिंग पॉइंट मैंने लिया, तो इस P1 से कितने पॉइंट्स नेबरहुड में हैं. ठीक है, ये नेबरहुड में है, ये कैसे डिसाइड होगा, जितने पॉइंट्स इस P1 से एप्सिलॉन लेस देन और इक्वल टू एप्सिलॉन डिस्टेंस पे है, दीज ऑल पॉइंट्स आर नथिंग बट द नेबरहुड पॉइंट्स फॉर P1. ओके, सो वील आइडेंटिफाई all the points within epsilon distance of a starting point. Now if number of neighboring point is less than minimum point, the point is labeled as noise. अगर P1 से मुझे जितने भी neighboring points मिल रहे हैं उस neighboring point का number less than minimum points है, तो P1 will be labeled as noise. अदरवाइज P1 विल बी लेबल्ड एज कोर पॉइंट. ठीक है, तो जैसे अगर मेरा M मैंने लिया है 3. ओके, एंड इफ आई एम गेटिंग 3 नेबरिंग पॉइंट्स फ्रॉम P1 देन P1 विल बी कोर पॉइंट. लेकिन अगर मुझे P1 से 2 ही पॉइंट्स मिल रहे हैं नेबरिंग में, देन P1 विल बी लेबल्ड एज नॉइज. ठीक है, सो इन स्टेप 3 वी एग्जामिन द नेबरहुड ऑफ दैट स्टार्टिंग पॉइंट. जो स्टेप 2 में हमने सिलेक्ट किया है स्टार्टिंग पॉइंट, उसके सारे नेबरिंग पॉइंट को हम सिलेक्ट करेंगे. ओके, और उनको लेबल करेंगे. देन इन स्टेप 4 वी एक्सपांड द क्लस्टर. ऑल द नेबर ऑफ कोर पॉइंट आर एडेड टू क्लस्टर. तो जो भी हमें कोर पॉइंट मिला है उस कोर पॉइंट के सारे नेबर्स को हम एक क्लस्टर में ऐड करेंगे. ओके, so for each of these neighbors if it is a core point its neighbors are also added to cluster. ठीक है, तो स्टेप 4 में हमें क्या करना है, बेसिकली क्लस्टर को एक्सपांड करना है. जैसे अगर मेरे क्लस्टर में P1 है, फिर P2 है, P3 है, P4 है. ठीक है, तो ये जो P2, P3, P4 है इनके भी नेबर्स हम देखेंगे. अगर इनके भी इनके नेबर्स है तो उन नेबर्स को भी हम सेम क्लस्टर में ऐड करेंगे. इन दिस वे वी एक्सपांड द क्लस्टर. ठीक है, तो अगर P1 हमारा कोर पॉइंट है तो P1 के नेबर्स और वो जो नेबर्स है उनके भी नेबर्स, उन सब को हम एक क्लस्टर में ऐड करेंगे. ठीक है, इफ़ इट इज़ नॉट अ कोर पॉइंट इट इज़ मार्क्ड एज बॉर्डर पॉइंट. ठीक है, तो P1 के जैसे एक पॉइंट है P2. ठीक है, फिर P2 के लिए हम चेक करेंगे कि P2 कोर पॉइंट है या नहीं. अगर P2 कोर पॉइंट है तो इसके नेबर्स हम ऐड करेंगे, और अगर P2 कोर पॉइंट नहीं है तो इसको हम मार्क करेंगे एज अ बॉर्डर पॉइंट एंड एक्सपांशन स्टॉप. समझ में आ रहा है कि हम क्लस्टर को कैसे एक्सपांड कर रहे हैं, क्लस्टर में कैसे पॉइंट्स हम ऐड कर रहे हैं.
उसके लिए सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन कौन से कोर पॉइंट है। ठीक है, एक स्पेसिफिक पॉइंट से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पहले तो हम चेक करेंगे कि वो पर्टिकुलर पॉइंट कोर पॉइंट है या नहीं। ठीक है, अगर वो कोर पॉइंट नहीं है तो वी विल लेबल इट एज अ नॉइज़ और दूसरे किसी पॉइंट से हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन अगर वो कोर पॉइंट है तो उसके नेबर्स को हम ऐड करेंगे, फिर उसके नेबर को हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कोर पॉइंट्स है या नहीं। अगर कोई नेबर कोर पॉइंट है तो उसको हम क्लस्टर में ऐड करेंगे। अगर कोई नेबर कोर पॉइंट नहीं है तो उसको हम बॉर्डर पॉइंट से लेबल करेंगे और उसके बाद उसका एक्सपेंशन स्टॉप हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट वाला पॉइंट कंसिडर करेंगे। देन इन स्टेप 5 वी हैव टू रिपीट द प्रोसेस। सो द एल्गोरिथम मूव्स टू द नेक्स्ट step 5, repeat the process. So the algorithm moves to the next unvisited point in the data set, and step 3 and 4 are repeated until all points have been visited. ठीक है, तो हमें ये जो प्रोसेस है ये रिपीट करना है जब तक हम सारे पॉइंट्स को विजिट नहीं करते और उनको किसी एक क्लस्टर में ऐड नहीं करते या हर एक पॉइंट को कुछ ना कुछ लेबल नहीं करते, तब तक हमें सारे पॉइंट्स को तब तक हमें थर्ड और फोर्थ स्टेप को रिपीट करना है। ठीक है, और जब सारे पॉइंट्स विजिट हो जाएंगे फिर हम हमारे क्लस्टर्स को फाइनलाइज करेंगे। सो आफ्टर ऑल पॉइंट्स हैव बीन प्रोसेस्ड, द एल्गोरिथम आइडेंटिफाइज ऑल क्लस्टर्स। Points initially labeled as noise might now be border points if they are within epsilon distance of a core point. जो इनिशियली हमने किसी पॉइंट को नॉइज़ लेबल किया होगा तो मे बी एट द एंड वो किसी बॉर्डर पॉइंट में भी कन्वर्ट हुए होंगे अगर वो किसी कोर पॉइंट के एप्सिलॉन डिस्टेंस पे है तो, अदरवाइज वो नॉइजी रहेंगे। ठीक है, देन एनी पॉइंट्स नॉट बिलोंगिंग टू एनी क्लस्टर रिमेन क्लासिफाइड एज नॉइज़। ठीक है, तो अगर कोई ऐसे पॉइंट्स है कि जो पूरा प्रोसेस होने के बाद भी उनका लेबल चेंज नहीं हुआ है, वो नॉइजी है, तो दे विल रिमेन एज नॉइज। ओके, दे विल बी आउटलायर्स ऑफ आवर डेटा सेट। ओके, और बाकी सारे पॉइंट्स किसी न किसी क्लस्टर में ऐड हो जाएंगे एज अ कोर पॉइंट और एज अ बॉर्डर पॉइंट। ठीक है, स्टेप्स क्लियर है डीबी स्कैन के? स्टेप्स में किसी को कुछ डाउट? ओके, नाउ विल कंसिडर वन डेटा सेट और इस डेटा सेट पे हम डीबी स्कैन के स्टेप्स अप्लाई करेंगे तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये है कस्टमर आईडी, फिर उनका लोकेशन है। ठीक है, तो जैसे अगर मुझे कुछ एक सर्विस सेंटर ओपन करना है तो सर्विस सेंटर ओपन करने के लिए मुझे क्राउडेड एरिया चाहिए, करेक्ट? तो बेस्ड ऑन लोकेशन ऑफ कस्टमर आईडी हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन कौन से रीजन डेंस हैं, और जब मुझे डेंस रीजन मिल जाएगा तो उस डेंस रीजन के किसी एक लोकेशन पे हम सर्विस सेंटर ओपन कर सकते हैं। ठीक है, सो फॉर दैट सच टाइप ऑफ डेटा इज रिक्वायर्ड। सो वी हैव latitude and longitude of customers. So latitude and longitude basically gives location of that particular customer. Okay, and based on that हमें clusters form करने हैं, group of customers form करने हैं, and then we will get the clusters. ठीक है, so first step is parameter selection. So we have to decide epsilon and mean PTS for this data set. So here we have taken epsilon as 2. 2 is minimum distance, तो कोई एक डिस्टेंस मेट्रिक यूज़ करके हम डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे बिटवीन 2 पॉइंट्स, एंड मीन PTS इज 3. ओके, सो टू फॉर्म अ कोर पॉइंट अ पॉइंट मस्ट हैव एटलीस्ट 2 अदर नेबर्स. ठीक है, यहाँ पे हमने मीन PTS कितना लिया है? 3. तो कोई भी एक पॉइंट कोर पॉइंट कब होगा? जब उसको एटलीस्ट 2 नेबर्स मिलेंगे. ठीक है, तो 2 नेबर्स मिलेंगे तो इंक्लूडिंग दैट पॉइंट देयर विल बी 3 पॉइंट्स. ओके, विद इन डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स. ये जो एप्सिलॉन डिस्टेंस है 2 यूनिट, इस 2 यूनिट्स के अंदर हमें 2 नेबर मिलने चाहिए तो एक पर्टिकुलर पॉइंट कोर पॉइंट बन सकता है. ठीक है, दिस इज स्टेप 1. नाउ
स्टेप 2 में क्या करना है हमें, सिलेक्ट अ स्टार्टिंग पॉइंट। सो लेट्स से वी हैव सिलेक्टेड P1 एज स्टार्टिंग पॉइंट। तो यहाँ पे आप देखो P1 के कोऑर्डिनेट्स है 1 and 2। सो P1 इक्वल टू 1 2 इज अवर स्टार्टिंग पॉइंट। ओके, सो वंस वी सिलेक्ट अ स्टार्टिंग पॉइंट, हमें क्या करना है, स्टार्टिंग पॉइंट से सारे जितने भी डेटा में हमारे पॉइंट्स है उनका डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। करेक्ट। तो डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे हमने यूज़ किया है यूक्लिडियन डिस्टेंस। ओके, सो P1 टू P2, P1 टू P3। ओके, यहाँ पे मैंने 4 ही लिस्ट आउट किए हैं बिकॉज जो अदर पॉइंट्स है उनका डिस्टेंस है ग्रेटर देन 5, इसीलिए P1 टू P2 डिस्टेंस है 1 विच इज़ लेस देन 2, सो P2 इज़ नेबर ऑफ P1। ओके, देन P1 P3 इसका डिस्टेंस है 1.41 विच इज़ अगेन लेस देन 2, सो P3 इज़ ऑल्सो नेबर ऑफ P1। देन P1 टू P7 डिस्टेंस है 1, सो P7 इज़ ऑल्सो नेबर ऑफ P1। नाउ इफ वी कैलकुलेट P1 टू P8 द डिस्टेंस इज 2.24 विच इज़ नॉट लेस देन 2, सो P8 P1 का नेबर नहीं है। ठीक है, रेस्ट ऑल पॉइंट्स P4 P6 these are far from P1, the distance is greater than 5, so we will not consider them। okay, तो कितने नेबर्स है यहाँ पे, P1 के कितने नेबर्स मिले हमें, P2 P3 एंड P7, टोटल 3 नेबर्स एंड इंक्लूडिंग P1 देर आर 4 पॉइंट्स। सो P1 इज़ अ कोर पॉइंट। जो फर्स्ट पॉइंट हमने सिलेक्ट किया था P1, इट इज़ अ कोर पॉइंट। ओके, सो P1 से हम स्टार्ट कर सकते हैं फॉर्मिंग अ क्लस्टर। तो हम C1 क्लस्टर का फॉर्मेशन यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्योंकि जो पहला पॉइंट हमने सिलेक्ट किया P1 वही हमें कोर पॉइंट मिला है। अगर इन केस P1 कोर पॉइंट नहीं होता तो हम क्या करते, एक दूसरा पॉइंट सिलेक्ट करते P2 और P2 से सेम प्रोसीजर फॉलो करके आइडेंटिफाई करते कि P2 भी कोर पॉइंट है या नहीं है। अगर P2 कोर पॉइंट होता तो फिर हम P2 से क्लस्टर फॉर्मिंग स्टार्ट करते। अगर P2 भी कोर पॉइंट नहीं होता तो हमें थर्ड पॉइंट सिलेक्ट करना होता। ठीक है, लेकिन फॉर्चुनेटली जो हमने फर्स्ट पॉइंट सिलेक्ट किया वही हमें कोर पॉइंट मिला है, तो इस कोर पॉइंट से हम क्लस्टर फॉर्मिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, C1 इज़ अ नेम ऑफ क्लस्टर, फर्स्ट क्लस्टर। सो इन स्टेप 3 क्या करना है हमें, एक्सपांड द क्लस्टर। तो हमें अभी आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से P1 के नेबर हैं जो कोर पॉइंट है या बॉर्डर पॉइंट है। ठीक है, सो P1 के नेबर हमें ऑलरेडी पता है P2 P3 P7। ओके, सो 1 by 1 पॉइंट हम सिलेक्ट करेंगे। सो नाउ चेक इफ P2 इज कोर पॉइंट। ओके, P2 कोर पॉइंट है या नहीं ये आइडेंटिफाई करने के लिए हमें P2 के नेबर फाइंड आउट करने पड़ेंगे। ठीक है, जो मिनिमम एप्सिलॉन डिस्टेंस पे है और उनका काउंट अगर मिनिमम पॉइंट से ज़्यादा है तो ऑल विल बी द नेबर्स ऑफ P2, और अगर ग्रेटर देन 3 है तो वो P2 इज़ कोर पॉइंट। ओके, सो P2 के नेबरहुड है P1 P3 P7 P8। ओके, सो टोटल 4 पॉइंट्स आर देयर। सो अगेन P2 इज़ कोर पॉइंट, सो P2 को हम क्लस्टर में ऐड करेंगे। ओके, देन add P8 to the cluster। now check if P8 is core। again P8 के नेबर फाइंड आउट करेंगे। again we are getting 3 points, so P8 is also core point। so all जब ये प्रोसेस हमें रिपीट करना है जब तक हम सारे नेबर्स को विजिट नहीं करते या सारे नेबर्स को चेक नहीं करते। ठीक है, सो फाइनली C1 हमने फॉर्म कर लिया। C1 मतलब क्लस्टर 1 में पॉइंट्स है P1 P2 P3 P7 P8। इन दिस वे वी हैव एक्सपांडेड द क्लस्टर। सबसे पहले क्लस्टर में सिर्फ P1 था, फिर हमने 1 by 1 पॉइंट को चेक किया, P2 को चेक किया, फिर P3 को करेंगे, फिर P7 को करेंगे। P7 का अगर नेबर P8 है तो P8 को भी चेक करेंगे। जब तक हमें कोर पॉइंट्स मिलते हैं तब तक हमें उसके नेबर्स को भी चेक करना है, और जब एक पर्टिकुलर पॉइंट अगर कोर पॉइंट नहीं मिलता है तो वी विल label it as a border point and move to the next point। okay, now cluster में हमारे ऐड हो गए P1 P2 P3 P7 P8। okay, how many points are there in data set? 10 points। ठीक है, फर्स्ट क्लस्टर तो हमने फॉर्म कर लिया P1 P2 P3 P7 P8। इसके बाद P4 एक पॉइंट है जो अनविजिटेड है, तो नेक्स्ट अनविजिटेड पॉइंट इज P4।
ओके, P4 की वैल्यू है 8,7. नाउ विल चेक नेबर्स ऑफ P4. ओके, सो P5 डिस्टेंस 1, सो दिस इज नेबर ऑफ P4. देन P9 का डिस्टेंस है 1.41, दिस इज अगेन नेबर ऑफ P4. ओके, so we have only 2 neighbors, but including P4 we have 3 points. So P4 is again a core point. So from P4 we can start making cluster, that is C2. Okay, and with P4, P5, P9. Okay, so P5 के again neighbors हम find out करेंगे, P4, P9. So 3 neighbors, 3 points we are getting. So P5 is also core point, we will add it to the cluster. P9 के neighbors find out करेंगे, again P9 के neighbor से P4, P5. So 3 points we are getting. P9 is also core point, so P9 को भी add करेंगे. ठीक है, in this way I think no, we have not finished. एक सेकेंड क्लस्टर हमने फॉर्म कर लिया P4, P5, P9 का. ओके, देन ओनली 1 point is left, I think. 2 points are left, P6 and P10. Okay, so next unvisited point is P6. Okay, P6 की वैल्यू है 25 and 80. नाउ इसका हम नेबर फाइंड आउट करेंगे. ओके, सो P10 डिस्टेंस इज 1, सो इट इज़ नेबर. लेकिन P6 का एक ही नेबर है, दैट इज P10. ओके, वी आर नॉट गेटिंग कोर पॉइंट हियर, राइट. P6 इज ऑल्सो नॉट कोर पॉइंट एंड P10 इज ऑल्सो नॉट कोर पॉइंट, क्योंकि P10 का भी एक ही नेबर है, दैट इज P6. ओके, सो मिनिमम पॉइंट्स 3 नहीं है, मिनिमम पॉइंट्स 2 ही है यहाँ पे, तो नॉट अ कोर पॉइंट. So these P6 and P10 will be marked as noise for now. Okay, क्योंकि हमें थर्ड और फोर्थ स्टेप फिर से रिपीट करना है as long as we visit all the points. लेकिन at this step we have visited all the points, so P6 and P10 noisy रहेंगे. Okay, so final clusters we have formed as P1, P2, P3, P7, P8. This is C1 cluster, and in C2 we have got P4, P5, P9. Okay, and P6, P10, these are the noise points in our data set. Okay, समझ में आए DB स्कैन के स्टेप्स सारे? किसी को कुछ डाउट है इसमें? ओके, अगर आप मैन्युअली ये सारे स्टेप्स परफॉर्म करते हो तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा. यहाँ पे मैंने सिर्फ एक्सप्लेन किया है. आई विल शेयर दीज स्लाइड्स विथ यू. और फिर से अगर आप एक दूसरा डेटा सेट लेके ये स्टेप्स रिपीट करोगे तो आपको और भी समझ में आएगा कि क्लस्टर्स कैसे फॉर्म होते हैं. सो विथ दिस वी हैव फिनिश्ड क्लस्टरिंग पार्ट ऑफ द सिलेबस. ओके, ओनली वन टॉपिक इज रिमेनिंग नाउ, एडवांस कॉन्सेप्ट्स in data mining, that we'll see in the next lecture. Okay.